बिलावल भुट्टो के बयान पर जहां बीजेपी भड़की हुई है, तो वहीं महाराष्ट्र में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर भी विवाद बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि आज महाविकास अघाड़ी के तमाम कार्यकर्ता मुंबई की सड़कों पर उतर गए और फिर राज्यपाल को हटाने की मांग कर दी। राज्यपाल के विरोध में हो रहे इस मार्च में विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन है और इस मार्च में महाराष्ट्र में भविष्य की राजनीति का भी दर्शन है, क्योंकि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को हटाने को लेकर अब तक जो जुबानी जंग चल रही थी, वो लड़ाई अब जमीन पर उतर आई है। महाविकास अघाड़ी में शामिल विपक्षी दलों ने मुंबई में मोर्चा निकाला। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अजीत पवार और सुप्रिया सुले समेत विपक्ष के सभी दिग्गज इस मार्च में शामिल हुए और फिर शिवाजी के सम्मान के मुद्दे पर राज्यपाल पर हमला बोला। लेकिन जिस तरह से वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, उनका जो अपमान करे, उसके लिए ये किसी इंटरनल उनके पार्टी का इशू नहीं है, ये महाराष्ट्र का इशू है, देश का इशू है। छत्रपति शिवाजी महाराज और महात्मा ज्योतिबा फुले ये महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, देश के बड़े नेता है, सोशल चेंजर्स है, और उनके खिलाफ अगर कोई ऐसा कहे तो ये देश का अपमान होता है। और इसलिए गवर्नर साहब को बदला जाना चाहिए। इतने दिन से गलती पे गलती, देखिए एक बार गलती हो सकती है, माफी मांगे, मामला खत्म, पर जब आप 3, 4, 5 बार करें ना, तो वो गलती नहीं होती, वो चॉइस होता है। दरअसल पिछले दिनों महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की छत्रपति शिवाजी महाराज पर की गई टिप्पणी ने सूबे में नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। साथ ही विपक्ष को शिंदे गुट और बीजेपी पर हमले का बड़ा मौका दे दिया है। मिडिल में, हाई स्कूल में तो हमारे टीचर हमको वो देते थे, हु इज योर फेवरेट हीरो, ऐसा आपका फेवरेट लीडर कौन है। तो हम लोग उस समय जिसको सुभाष चंद्र बोस अच्छे लगे उनको, जिसको नेहरू जी अच्छे लगे, जिनको गांधी जी लगे अच्छे लगते थे। तो मुझे ऐसा लगता है अगर कोई आपसे कहे कि हु इज योर आइकन, हु इज योर फेवरेट हीरो, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, यही महाराष्ट्र में ही आपको मिल जाएंगे। शिवाजी तो पुराने युग की बात है, मैं नए युग की बात बोल रहा हूँ, यही मिल जाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर से लेकर के डॉक्टर गडकरी तक, नितिन गडकरी तो सब आपको यही मिल जाएंगे। इससे पहले ज्योतिबा फुले को लेकर राज्यपाल की टिप्पणी पर भी काफी हंगामा हुआ था। उनके बयान पर नाराजगी जताते हुए विपक्ष ने केंद्र से राज्यपाल को वापस बुलाने की मांग की थी। कल्पना करो कि सावित्री बाई की शादी 10 साल में कर दी गई और उनके पति 13 साल के थे। अब जा कल्पना करो जो लड़के लड़कियां, मुलगा मुलगी क्या करते होंगे, शादी करने के बाद क्या सोचते होंगे। तो एक प्रकार से वो कालखंड, हम केवल मूर्ति को आगे प्रणाम कर दें, वहां फूल चढ़ा दें, उतना नहीं, बल्कि थोड़ा इतिहास को पढ़ने का, इतिहास को पढ़ करके इतिहास से सीखने का भी अवसर है। हालांकि जब राज्यपाल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ तो विपक्षी गठबंधन सड़क पर उतर आया है। महाराष्ट्र के जो अपमान हुआ है वो हम सहन नहीं करेंगे। जो महाराष्ट्र के गवर्नर ने बार बार महाराष्ट्र की संस्कृति का, महाराष्ट्र के महामानवों का जो अपमान किया है, वो हम कहीं उसका निषेध करते हैं और हम नहीं सहेंगे। आज मेरे साथ मुंबई युवक कांग्रेस के भी साथी हैं और अन्य पार्टी के जो महाविकास अघाड़ी में समाजवादी पार्टी है, एनसीपी है, शिवसेना है, अलग अलग पार्टी है, क्योंकि आज महाराष्ट्र को एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन की जरूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो महाराष्ट्र के साथ बहुत गलत है और रेजिग्नेशन देना बहुत जरूरी है और तुरंत देना बहुत महत्वपूर्ण है। उद्धव ठाकरे का सीएम पद जाने के बाद महाराष्ट्र में ये विपक्ष की सबसे बड़ी लामबंदी है, लिहाजा इसे महाविकास अघाड़ी के शक्ति प्रदर्शन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हमारी मांग पूरी करे या ना करे, ये महाराष्ट्र की ताकत है, शक्ति है, वो दिल्ली को दिखाने के लिए मोर्चा है। ये जो सरकार है, जिसे महाराष्ट्र में बोलते हैं निर्लज्ज सरकार, हाँ, दम नहीं है सरकार में कुछ। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान होने के बाद, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का अपमान होने के बाद भी ये राज्यपाल को हटाने की मांग नहीं कर रहे, क्या उनके बारे में हम बात कर रहे? उधर बीजेपी महाविकास अघाड़ी के इस मार्च को असफल बता रही है, मार्च में उठाए गए मुद्दों को बेवजह का बता रही है।
जिस प्रकार से ये मोर्चा निकाला गया है, इनके पास इश्यूज समाप्त हुए। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज या डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ये हमारे लिए कल भी पूजनीय थे, आज भी और कल भी रहेंगे। लेकिन मोर्चा कौन निकाल रहे हैं? जो रोज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का अपमान कर रहे, जो रोज संतों का अपमान कर रहे, जो वारकरी संप्रदाय का अपमान कर रहे, हिंदू देव देवता का अपमान कर रहे, ये लोग इस प्रकार का मोर्चा, इनको अधिकार क्या है, इनको हक क्या है? इनको कोई हक इस प्रकार का नहीं है और ये सारा ढकोसला है। मैं ऐसा मानता हूं कि मोर्चा पूरी तरह से विफल है। ज्योतिबा फुले और शिवाजी के सम्मान को लेकर शुरू हुई सियासी लड़ाई अब महाराष्ट्र में तेज हो गई है। आने वाले दिनों में इस पर सियासत और गरमाएगी। मुंबई से ऋत्विक भालेकर के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।